सो फ्रेंड्स, मेरा कोई अपना है जो मुझे छोड़ कर के चला गया है दूसरी दुनिया में। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कौन है और कहाँ चले गए हैं। अब पता है फ्रेंड्स, जब से ऐसी खबर सुनो ना तब से एकदम कैसे अच्छा ही नहीं लग रहा है। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता है कैसा कुछ अजीब सा ही लग रहा है एकदम। तो फ्रेंड्स, आज ना तो हेलो बोलने का मन है, ना ही आप कैसे हो, क्या हो, ये सब कुछ भी बोलने का मन है। आज कुछ मन नहीं लग रहा है फ्रेंड्स एकदम। जब से मैं ये खबर सुनी हूँ ना तब से मेरे को एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। मतलब सोचिए, मैं उनके जीते जी तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाई, उनका आशीर्वाद भी नहीं मिला मुझे। और अभी भी बताइए, मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, मैं एकदम मजबूर हो गई हूँ, बताइए। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा कोई अपना है जो मुझे छोड़ कर के चला गया है दूसरी दुनिया में। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कौन है और कहाँ चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ससुराल से जो है मेरी दादी सास है, उनकी डेथ हो गई है। और वो बहुत ही ज़्यादा एज की थी, मतलब 92 ईयर की थी मेरी दादी सास। उनकी डेथ हो गई है। मैं उनसे मिल भी नहीं पाई फ्रेंड्स, मेरी बहुत दिल की इच्छा थी। और जब भी मेरी बात होती थी ना मेरे हस्बैंड से, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि मेरे को ज़रूर मिलवाना, आप ज़रूर मिलवाना वो। पर वो बात मेरे दिल में ही रह गई और मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। सो फ्रेंड्स, मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया, संडे को उनका फ़ोन आया था मेरी सासू माँ का। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दादी सास की डेथ हो गई है। तो संडे से लेकर मैं कुछ मन ही नहीं कर रहा था कि कैमरा उठाऊँ और कुछ व्लॉग बनाऊँ, कुछ बताऊँ। क्या मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है एकदम, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, फिर ना मैं मतलब मम्मी से भी बात कराई अपनी, मतलब मेरी सासू माँ बोली कि मम्मी से भी बात करा दे, तो मैं उनसे बात कराई। तो फिर अब मेरी मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ वहाँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। और मेरे हस्बैंड ना वहीं पर है, मतलब राजगढ़ में है। फ्रेंड्स, अकेले मैं इतना दूर कैसे जाऊँ, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती अकेले जाने की। और मैं पापा से बोली कि मेरे को ले चलो ससुराल, वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया करके मैं उनको सब बताई, तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे, वो भी नहीं लेके जा रहे हैं। तो बात यहीं पर अटकी पड़ी है। अब मेरा मन तो बहुत है कि मैं कम से कम एक बार जाऊँ किसी के सुख में, भले ही मेरे कोई सुख में दुख में भले ही मेरा कोई साथ ना दे, लेकिन मैं तो उस घर की बहू हूँ, मेरे को तो जाना चाहिए। कम से कम मेरा फ़र्ज़ बनता है, अपने फ़र्ज़ को तो मुझे निभाना ही चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, में अपने पापा के कारण और मेरे हस्बैंड के कारण ही मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। अगर ये दोनों में से कोई एक जन मेरा साथ दे तो मैं कम से कम कुछ तो कर पाऊँ। कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना खुद को इतना हताश निराश मैं समझती हूँ फ्रेंड्स कि क्या बताओ, एकदम कितना भी हिम्मत जुटाने की कोशिश करूँ पर कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी दादी सास से मेरी बात हुई थी जब मैं नई नई गई थी ना उस घर में। तो मेरे जो हस्बैंड थे वो वीडियो कॉल में मेरी दादी सास से बात कराए थे, तो तभी बात हुई थी मेरी उनसे। सो फ्रेंड्स, मेरी दादी सास ना बहुत अच्छी थी, पर मेरे को वही है कि मैं उनसे मिल नहीं पाई, यही मेरी इच्छा दिल में ही रह गई। सो फ्रेंड्स, गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है और एकदम कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरे को। पापा को बोली हूँ बहुत बार कि चलो चलते हैं एक बार, मेरे को लेके चलो करके, तो वो नहीं जा रहे हैं। अब ये इन सारे चीज़ों में एकदम दिमाग पूरा मिक्स हो गया है।
मैं कैसे जाऊँ, कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। हस्बैंड से भी बात कैसे करूं बताइए। व्हाट्सएप में तो वो मेरे को ब्लॉक करके रखे हैं, वहाँ मैं उनसे बात कर नहीं सकती हूँ। और उस दिन लगाए थे फ़ोन तो बस थोड़ा सा मिस कॉल बस आया था, उसके बाद फिर ना फ़ोन कट गया था तो बात नहीं हो पाई मेरी। फिर मेरी सासू माँ लगाई तो फिर वही मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है साक्षी करके। इसीलिए फ्रेंड्स मैं ना पहले से तैयारी कर ली थी कि कितना दिन हो गया और वो आएंगे। मतलब मैं पहले भी तो व्लॉग डाल चुकी ना कि क्या बोलते हैं 2 तारीख को या फिर 16 तारीख को, देखती हूँ कब आएंगे। तो वो दोनों ही नहीं आए, दोनों तारीख को नहीं आए। और मैं भी जान नहीं पाई और पापा को बोलती हूँ तो वो भी ध्यान नहीं देते, बस इधर उधर का बात करते रहते हैं। बस मैं बोली कम से कम मेरे ससुराल में तो बात कर लो कम से कम, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। अब बताइए फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों में मेरा क्या गलती, मेरा क्या दोष है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं कुछ सुधार करने का कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी तो मैं पूजा पाठ करना, मतलब जब से मैं सुनी हूँ तो पूजा पाठ वगैरह सब चीज़ बंद है और तेल वेल कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अब पता नहीं तेरी कैसे मनाते हैं वहाँ, क्या कैसे होता है मेरे को नहीं पता है। अब देखती हूँ ससुराल से और कब आता है फ़ोन। जैसे ही फ़ोन आएगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आया था फ़ोन करके। और अभी तो कोई अपडेट नहीं है, सो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ। तैयारी तो मैं पहले से बना के रख ली थी फ्रेंड्स। और मेरी बुआ सास की भी डेथ हो गई थी तो वो भी मेरे को पता नहीं चला था। और अचानक मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाई तो वो बोले मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। उस समय भी ऐसे बोले थे कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। तो मैं बोली क्यों, क्या हो गया, बताओ बताओ, बहुत ज़ोर दे के पूछी। तब फिर वो बताए थे कि मतलब बुआ जो है उनकी डेथ हो गई है। तो फिर मतलब मेरी सासू माँ भी बता रही थी कि जो मतलब मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई थी जो मेरी बुआ थी वो उन्हीं की डेथ हो गई थी। तो वो भी पता नहीं चल पाया था हम लोग को। मतलब मैं इतने जोर हस्बैंड से जोर दे के पूछी तब फिर वो बताए थे कि ऐसा है करके। सो फ्रेंड्स, अब कोशिश करती हूँ, अब घर में ही बोल सकती हूँ मैं, किसी और अदर पर्सन को तो बोल नहीं सकती कि मेरे को लेके जाओ ऐसा वैसा। अब यहाँ बोल सकती हूँ या फिर ससुराल में बोल सकती हूँ, और किसी को नहीं बोल सकती मैं। और किसी को क्या ही बोलूँगी बताइए। सो फ्रेंड्स, अब देखती हूँ कब तक का मेरा जाना होता है या नहीं जाना होता है। अब ये तो मेरे पति के हाथ में है और मेरे पापा के हाथ में है। ये दोनों मेरे को मेरी नैया पार लगा सकते हैं फ्रेंड्स। कम से कम इस दुख के घड़ी में तो मेरे को लेके जाना चाहिए ना, बताइए फ्रेंड्स। मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं जाऊं कम से कम। पता नहीं वहाँ कैसे क्या हो रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस थोड़ी थोड़ी बहुत यादें हैं मेरी दादी सास के साथ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स। कि थोड़ा सा बात हुआ था बस मेरी दादी सास से। मेरी जो दादी सास थी वो बहुत अच्छे से मेरे से बात की थी, तो उनके साथ तो कोई वो नहीं था, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। अब अच्छी थी दादी सास मेरी। मतलब कि 92 ईयर की हो गई थी। मेरी सास सुबह बता रही थी कि 92 ईयर की हो गई है करके। तो मेरे को तो पता नहीं था इतना। और जब मैं गई थी तो मतलब ऐसे मतलब वहीं बताई थी, मेरी सासू माँ ही बताई थी कि ना मेरी जो दादी सास थी ना उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। सो इस वजह से ना उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर अब अचानक से ऐसी खबर सुनी मैं एकदम, तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या क्या करूँ, कैसे करूँ। अब देखिए आप लोग को तो पता ही है कि मैं कब से सामान पैक करके रखी हूँ। अब या तो मेरे पापा लेके जाएं मेरे को, या तो मेरे हस्बैंड आए लेने के लिए। कम से कम
यार सुख में नहीं है तो कम से कम इस दुख की घड़ी में तो तुम मेरे को लेने आ ही सकते हो। अब हर जगह से तो मेरे को ब्लॉक करके रखे हो, कम से कम मैं यूट्यूब के माध्यम से ही आपको बोल सकती हूँ कि अभी आ जाओ लेने, कम से कम अभी तो आ जाओ। अब देखती हूँ कि वो कब तक आते हैं, उनका कॉल वॉल आएगा तो फिर मैं घर में बताऊंगी कि ऐसा ऐसा है करके। और अभी तो कुछ नहीं आया है, कुछ बात भी नहीं किया है उस दिन से, मतलब संडे से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ है हमारा। अब सिर्फ एक यूट्यूब है जिसके माध्यम से मैं उनको बोल सकती हूँ कि आओ, अब पुराना जो भी बात है उसको सब, इस सब को छोड़ो और आगे का सोचो। बताओ, इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया है कम से कम। और मैं भी तो बहू, मुझे भी तो कुछ दुख लगता है, और आप बोलते हो कि मैं अकेले कैसे आऊँ, बताओ यहाँ से। सो फ्रेंड्स, मैं एंड में यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे पापा और मेरे हस्बैंड के हाथ में है टोटली, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं मान लो सिर्फ एक कठपुतली हूँ बस, जैसा ही लोग बोलेंगे जैसा करेंगे वैसे ही कर सकती हूँ फ्रेंड्स, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सो देखती हूँ आगे क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो संडे है तो शायद आज चौथा पाँचवा दिन होगा, और नहीं गुल्लू मत करो, आज शायद चौथा पाँचवा दिन होगा। उसके बाद फिर ना, आज शायद चौथा पाँचवा दिन होगा, फिर 10 गात्र तेरही होगा। और अभी तो मेरे को कुछ और ज़्यादा पता नहीं चला है, अपडेट वहाँ का कुछ जानकारी नहीं है, बस उसी दिन का बस जानकारी है तो मैं आप लोग को बताई हूँ। और पता है फ्रेंड्स, जब से ऐसी खबर सुनो ना तब से एकदम कैसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता है कैसा कुछ अजीब सा ही लग रहा है एकदम। सो फ्रेंड्स, मैं यहीं जितना हो सके उतना मान रही हूँ, मतलब भूनना बघारना और ये सब तो मैं नहीं करती हूँ, मम्मी मेरी कर लेती है, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं करना चाहिए। जब ये सब मैं सुन ली हूँ तो ये सब मैं नहीं कर रही हूँ अभी। फिर अब देखती हूँ कि किसका फ़ोन आता है ससुराल से, क्या कैसा होता है, तो आगे बस मैं जैसा बताई हूँ वैसा ही हो सकता है फ्रेंड्स। बस मेरे पापा और मेरे हस्बैंड के ही हाथ में है। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि दोनों में से कम एक जन तुम समझें। अब दोनों ही नहीं समझेंगे तो अब दोनों में से कोई भी समझने के लिए तैयार है नहीं, ना ही मेरे पापा समझ रहे हैं और ना ही मेरे हस्बैंड समझ रहे हैं, तो मैं कैसे क्या करूँगी आगे पता नहीं। बस ठहरी हूँ, रुकी हुई हूँ। लड़की की लाइफ ऐसी ही होती है, ना इधर की रहती है ना उधर की रहती, ना मायके की ना ससुराल की, कहीं की नहीं रहती लड़की। सो फ्रेंड्स, अब आगे देखती हूँ क्या कैसा होता है। आज तो समझ लीजिए 5वां दिन होगा, क्योंकि जब तीसरा दिन था ना तब मेरी सासू माँ फ़ोन की थी और बताई थी कि आज तीसरा दिन है करके। जब ये इंसिडेंस हुआ तो तब भी मेरे को पता ही नहीं था कुछ, मतलब जानकारी नहीं थी मुझे। फिर चलो बाद में बताए तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बट उसी समय बताना चाहिए था, पर कोई नहीं बताए तो इसीलिए मेरा ना मन नहीं कर रहा था ब्लॉग डालने का, और आज डाली हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद मेरे हस्बैंड फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए, तैयार रहना तुम, लेकिन वो नहीं किए फ़ोन और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रखती हूँ और फिर आगे की अपडेट बताऊँगी आगे क्या होता है, ससुराल जाना कब होता है नहीं होता है, ये तो सब मेरे पापा और हस्बैंड के हाथ में है। अगेन मैं तो यही बोलूँगी वो दोनों के ही हाथ में है।